हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं अल्लाह से मिलूंगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते हैं कि ये मुझे अपने आप में संभाले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी। बस काफ़ी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। गुजरात में अहमदाबाद शहर में एक मुसलमान लड़की ने, जिसका नाम आयशा बानो था, 25 फरवरी को उसने साबरमती नदी के अंदर कूद करके जान दे दी। खुदकुशी के वाकयात हमारे मुल्क में बहुत होते हैं, बहुत से तो मीडिया में आते भी नहीं है, मगर ये जो खुदकुशी की आयशा बानो ने, ये खुदकुशी का वाकया पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने खुदकुशी करने के पहले एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में उसने ये बताने की कोशिश की कि वो अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हो चुकी थी। 2018 में उसकी शादी आरिफ खान नाम के एक नौजवान से हुई। ससुराल वालों ने जहेज के नाम पे सताना शुरू किया। शौहर का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। बात बन नहीं पा रही थी दोनों मियां बीवी में। लड़की ने आज ही जाके ससुराल छोड़ दिया, मायके आके बैठ गई। समाज का बड़ा पुराना दस्तूर है, लड़की अगर मायके में बैठी है तो गलती लड़की की है। जाहिर है कि आयशा बानो को उसके मायके में भी चैन से नहीं रहने दिया गया। समाज के ताने मिलने लगे, मजबूर होकर के फिर वो ससुराल आई। फिर शौहर ने और ससुराल वालों ने सताना शुरू किया और आखिर में उसने मजबूर होकर के और यह सोच करके कि अब मेरे लिए जीने की कोई वजह नहीं है, उसने खुदकुशी की। आज अभी मैं मोबाइल पर न्यूज पढ़ रहा था, मरने के पहले 1 घंटा पहले उसने अपने शौहर से बात की थी। शौहर से उसने कहा भी कि मैं जान देने जा रहा हूं। शौहर ने कहा ठीक है तुम मर जाओ, मर के मुझे वीडियो भेज देना। हंसी और गम और खुशी दोनों के लहजे में उसने आखिरी वीडियो बनाई। हंसती भी जा रही है और उस हंसी में उसका गम और उसका दर्द भी छिपा हुआ है। याद रखना, मैं उस मौत को जायज मौत नहीं कह रहा हूं। हालात ने उसको मजबूर किया, साबरमती नदी में कूद तो गई, वो दुनिया के झमेलों से तो आजाद होना चाहती थी, हो भी गई,
लेकिन हर इंसान अगर यही सोच ले कि दुनिया के झमेलों से आज़ाद हो जाएंगे, तो माफ़ कीजिएगा, दुनिया में आपको एक झमेले हैं। आप इस दुनिया को छोड़कर जिस दुनिया में आप कदम रखेंगे, वहाँ आपकी रूह को कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुकून नहीं मिलेगा। असल चीज़ तो वो होती है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदकुशी करने वाला जो अपनी मौत खुद मर जाए, खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा न पढ़ी जाए, खुदकुशी करने वाले की जनाजे की नमाज जायज़ नहीं है, खुदकुशी करने वाले को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। खुदकुशी करना हराम, मौत को गले लगाना है। खुदकुशी करने वाले से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बरी हूं मैं बरी हूं ऐसी मौत से जो आदमी खुदकुशी करता है। खुदकुशी करने वाले की न तो नमाज जनाजा जायज़ है, खुदकुशी करने वाले की न तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन करने की इजाज़त है। लेकिन पता नहीं लोग इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर जाते हैं। खुदकुशी करने वाला मुजरिम है, लेकिन खुदकुशी करने पर मजबूर कर देने वाला भी कम बड़ा मुजरिम नहीं है। इसलिए हालात ऐसे मत बनाइए। अगर लड़कियां जहेज की वजह से खुदकुशी कर रही हैं, तो ये समाज की जिम्मेदारी है कि जहेज को मुआशरे से ख़त्म करवाया जाए और समाज में ये मीटिंगें रखी जाएं, कमेटी बनाई जाए, जहेज देने वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, जहेज लेने वाले के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, जहेज लेने वाले को कम मुजरिम समझा जाए और देने वाले को उससे बड़ा मुजरिम करार दिया जाए। जब तक जहेज देने वाले पर ज्यादा पाबंदियां नहीं लगाओगे, तो हर आदमी चाहेगा मेरी बेटी की शादी हो जाए, चलो हम इतना तो देंगे ही। देने वाले पे पाबंदी ज्यादा लगनी चाहिए, लेने वाले पर उससे कम। लेने वाले का 1 साल का बाइकाट किया जाए तो जहेज देने वाले का 3 साल का बाइकाट किया जाए। बल्कि जो जहेज देता है उसके खिलाफ ये पास कर लिया जाए कि इसकी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा, इसको शादियों में नहीं बुलाया जाएगा, इसकी मौत और खुशी में हम शरीक नहीं होंगे। पूरा समाज इस पर एक्शन ले। अगर खुदकुशी इस वजह से हो रही है तो ये समाज में तय होना चाहिए। मदरसों की और मस्जिदों की कमेटियां बन जाती हैं, इन गरीब लड़कियों की शादी के लिए कोई कमेटी क्यों नहीं बनती? इनके लिए समाज क्या सोचता है, समाज के पास क्या दस्तूर है, समाज के पास क्या लाहे अमल है, ये सोचना चाहिए। मौत और मौत के बाद की अब दोबारा जिंदगी। देखिए, इंसान दोबारा जिंदा होगा, मरने के बाद चैन सुकून नहीं है। अगर मरने के बाद कोई आदमी हमेशा के लिए मर जाए, कभी दोबारा जिंदगी न मिले, तो ये बहुत अच्छा है, समझ लो कि वो बच गया। लेकिन ऐसा है नहीं। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन थुम्मा। मुसलमान बच्ची का दर्दनाक दिलसोज वीडियो आया है जिसने खुदकुशी कर ली। मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं, चाहे आप कोई भी मजहब के हो, इस जहेज की लानत को खत्म करो, जहेज की लानत को खत्म करो। अगर तुम मर्द हो ना, तो बीवी पर जुल्म करना मर्दानगी नहीं है, बीवी पर को मारना मर्दानगी नहीं है, बीवी से पैसों का मुतालबा करना मर्दानगी नहीं है। तुम मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होगा अगर तुम ऐसी हरकत करोगे। वो मासूम बच्ची पर जुल्म किया गया, वो तंग आ गई जहेज की लानत की, जहेज का मुताले पर, उस आदमी के मारने और पीटने पर, और उसने इतना बड़ा इक़दाम कर लिया। शर्म आनी चाहिए उन घर वालों को जिन्होंने हमारी इस बेटी को मजबूर किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करूंगी, अल्लाह तुमको गारत करे, तुम लोगों को। हर बाप की तकलीफ तुम नहीं समझ सकते। अगर कोई बाप खबर में जाता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी की आखिरी सांसें लेते हैं और अपना हाथ पकड़कर धीमी सी आवाज में कहते हैं, असद साहब बच्ची की शादी है, इंतजाम करा दो, मरने से पहले कुछ हो जाए। क्या हो रहा है इन लोगों को? कितने औरतों को तुम मारोगे? कैसे तुम मर्द हो जो बच्चियों को मार रहे हो, उनकी जानें ले रहे हो? क्या तुम में इंसानियत मर चुकी है?
और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जहेज का मुतालबा करते हैं, हामिला बीवियों को ढकेलते हैं और बाहर निकलकर अपने आप को बड़ा फरिश्ता कहलाते हैं। अरे याद रखो, तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो मगर अल्लाह को नहीं देख सकते। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह समझ रहा है और अल्लाह जरूर मजलूम का साथ देगा। अल्लाह मजलूम का साथ देगा। मैं उन तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों से अच्छा है। बेहतरीन अखलाक उसके हैं जो अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करेगा। याद रखो, अगर तुम अपनी बीवियों को मारोगे तो कल यही मार का तुमको हिसाब हशर के मैदान में देना पड़ेगा। जो मुसलमान हैं, बताओ मेरे को एक मिसाल दो कि हमारे नबी, हमारे रसूल जिनके नाम के खैरात का सदका हम खाते हैं, क्या उन्होंने कभी हमारी उम्मत की माओं को मारा? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दो। तुम कहते हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, अरे शर्म से डूब मरो। तुम रसूल अल्लाह के उम्मती हो और अब बच्ची को मारते हो, उस बच्ची से जहेज का मुतालबा करते हो। अरे इस्लाम में जहेज का मुतालबा करना हराम है, हराम है, हराम है। तुम सुअर का गोश्त भी नहीं खा रहे बल्कि तुम हराम काम कर रहे हो। खत्म करो ये जहेज को। क्या लेके जाओगे खबर में? हैदराबाद की, दखन की तारीख भरी पड़ी है, महलात हैं बादशाहों के, उनके मकबरे पर आज फूल डालने वाला कोई नहीं है। क्या लेके जाओगे तुम किसी बच्ची पर जुल्म करके? कितनी दौलत तुमको चाहिए? जुल्म करे उस बच्ची पर, तकलीफ होती है, शर्मिंदगी होती है। सोचो इस बात को, खत्म करो इन बुराइयों को अपने माशरे से। बच्चियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए कह रहा हूं बल्कि दुनिया को बता रहा हूं कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटी से मिलने जाते, शहजादी जन्नत से, या वो आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी के लिए खड़े हो जाते, बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, हजरत फातिमा के लिए। आज हम औरतों के ऊपर जुल्म करते। आज कल की डेट में, परसों के डेट में एक बेटी ने जान दे दी, किस लिए? जहेज की वजह से उसके शौहर ने उसके हुकूक पूरे नहीं किए। कहाँ पर? साबरमती नदी, अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। आपने खुद देखा होगा, वो वीडियो आपके पास पहुंचा होगा कि 2-3 दिन पहले की बात है। वो मासूम सी बच्ची, आयशा नाम उनका था, उसका बाप बार बार कहता रहा कि बेटी, अम्मा आयशा के नाम पर तुम्हारा नाम है। लेकिन इस समाज के गलत सिस्टम ने, हमारे नौजवानों के हवस ने, इस समाज की गलत रीति और रिवाज ने उस एक बेटी की जिंदगी को छीन कर और समाज को बदनाम कर दिया। और कुरान और शरीयत को बल्कि एक तरह से उनके ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की गई, एक ठप्पा लगाने की कोशिश की गई। क्या असर लेंगे दुनिया के अंदर लोग कि देखो मुसलमान थी, आयशा नाम की थी और इसके शौहर आरिफ ने इसके ऊपर टॉर्चर किया, जुल्म ज्यादती की। सन 2018 में शादी होती है। क्या आरिफ तेरे बाजुओं में ताकत नहीं थे गाड़ी खरीदने के? क्या तेरे पास पॉकेट में, तुम्हारे दोनों बाजुओं में अल्लाह ने ताकत नहीं दी थी कि तू कमा कर अपने उस बेटी को, अपनी उस बीवी को तो इज्जत की जिंदगी दे सकता था? वो तुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन तेरे नजरे बेइल्तिफाती ने उसको साबरमती नदी में कूदने पर मजबूर किया। मेरे नौजवानों, आपकी जवानी कहां चली गई है? अल्लाह ने आपको जवानी दी जहेज के लिए नहीं, अल्लाह ने आपको जवानी दी दामाद, शौहर अपने ससुर के दौलत के तरफ निगाह उठाकर देखने के लिए नहीं, कोई लालच करने के लिए नहीं, बल्कि आप एहसानमंद हो, आप एहसान अदा करो, शुक्रिया अदा करो अपने ससुर का, अपने ससुराल वालों का कि एक 20 साल की बेटी पोस कर, पाल कर, बचपन से लेकर 20 साल तक उसकी परवरिश करता है, उसको पढ़ाता है, उसकी सही तरबियत करता है, तब एक दिन वो पूरी अमानत आपके हवाले कर देता है और आप उनसे गाड़ी मांगते हो, आप उनको टॉर्चर करते हो। अपने बाप के यहाँ से पैसे लेकर आओ, मैं बिजनेस करूंगा, मेरे बिजनेस नहीं चल रहा है। नाजायज और हराम है। अगर आप ये उम्मीद, अगर ये ख्वाहिश करते हो मेरे जवानों, आपकी जवानी के ऊपर लानत है। अगर आपकी जहेज
जहेज की डिमांड की वजह से अगर आयशा जैसी बहन हमारी साबरमती नदी के अंदर कूदकर जान दे देती है तो हमें अपने आप को फांसी लगाकर अपने आप को मर जाना चाहिए, इसलिए कि इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। तो जाफर तैयार ने कहा कि बादशाह साहब, हमारे नबी आए और आकर औरत का मकाम बयान किया और कहा अगर यही औरत मां बन जाए तो काश मैं मेरी माँ होती। मोहम्मद कहते कि मेरी माँ होती और मैं इशा की नमाज के बाद नफिल की नीयत बांध लेता और मैं नमाज में मशगूल हो जाता नफिल नमाज में, और उधर से मेरी अम्मी कहती कि या मोहम्मद, तो मैं फौरन नीयत तोड़कर माँ के कदम के नीचे कदम के पास चला जाता। ये उस लड़की ने खुदकुशी कर ली, चली गई अपने आप को, लेकिन एक जुमला वो कह गई कि अब मैं अल्लाह से प्रार्थना करती हूँ, प्रे करती हूँ, दुआ करती हूँ कि मुझे अल्लाह इस इंसानों से कभी मुलाकात न कराए। आपने वो जुमले सुने? इंसानों से मुलाकात न कराए, मर्दों से। मर्द इंसान नहीं है, जंगल, ये भेड़िया है, भेड़िया। इतना ज्यादा डिमांड होता था। आरिफ खान का लड़का मुसलमान, शादी किया, लड़की का नाम आयशा। शादी करने के बाद उस लड़की से रोजाना डिमांड करता था, और कल मैं उसका पढ़ रहा था और ज्यादा। वो लड़का उस लड़की से बाकायदा डिमांड भी करता था अपने घर से, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, और उसको अपने बगल में सुला करके किसी और गर्लफ्रेंड से भी बातें भी करता था। अपने बगल में सुलाने के बाद अपने बीवी को टच नहीं करता था, बल्कि अपने किसी गर्लफ्रेंड से भी बातें करता था, और बाकायदा इतनी ज्यादा सेक्सुअल बातें किया करता था, बीवी बर्दाश्त ना कर सकी। अब कौन ऐसी लड़की हो जिसका शौहर किसी और से अफेयर चलाता हो, प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो, उसकी बीवी उसके पास रहने के लिए तैयार कैसे हो? वो लड़की बाकायदा इन तमाम चीजों को झेल रही थी, इन तमाम चीजों को बाकायदा वो झेल रही थी। लेकिन जब लड़की को ये कहा गया अब मैं तुमको नहीं रखूंगा, मैं किसी और से शादी कर लूंगा, चली जाओ तुम, अगर जहेज नहीं लाए तो, घर चली गई वो। उसके बाद इस लड़की का जुमला आया, उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, रिक्वेस्ट किया। नौजवानों और शादीशुदा लोगों सुनो, अगर तुम मुसलमान, तुम्हें भी मरना है, और फमन सकुलत मवाजीन हो, मैंने कहा ना जिसका पल्ला भारी पड़ जाए और जिसका पल्ला हल्का पड़ जाएगा, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आप मौलवी हो या ना हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर, उससे कोई मतलब नहीं है। डिमांड करने लगा। लड़की ने कहा मेरा बाप टेलर है, काम करता दे दे के थक गया, अब नहीं दे सकता है। ओ मेरे शौहर ने आपसे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, अल्लाह के वास्ते आप मुझ पर जुल्म न करें, अगर आपने इतना सताया तो मैं मर जाऊंगी। लड़का का जवाब आया, अगर मरना है तो मर, खुदकुशी करना है तो खुदकुशी कर ले, जान देना है तो जान दे दे, लेकिन जान देते समय अपना वीडियो बना करके मुझे भेज देना। ये जुमला जब उस लड़के ने कहा, आयशा लड़की इस जुमले को बर्दाश्त न कर सकी। मेरा शौहर जो मेरा जिस्म से खेल रहा है, मेरे जिस्म से सुकून हासिल कर रहा है, मैं चैन सुकून दे रही हूँ, मैं उसे खुशी पहुंचा रही हूँ, और वही शौहर मेरा शौहर हो करके, मेरा मालिक हो करके, मेरा शौहर हो करके कहता है, ओ मेरी बीवी आयशा, अगर तुझे मरना तो वीडियो बना करके भेज देना। जानते हैं जबान का ये जो हमला होता है ना, जबान का ये जहर, जबान का ये जहर होता है ना, ये चोट इतना डेंजर हुआ करती है जबान का कि इंसान मार तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जबान से निकले हुए जुमलों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज हमारी जबानों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। लड़की बर्दाश्त ना कर सकी, जहेज मांगा उतने दिनों तक, वो बर्दाश्त कर गई, लेकिन जब उसके शौहर ने कहा जब वीडियो तुम मरना तो वीडियो बना करके भेज देना, ये बर्दाश्त न कर सकी, और उसने साबरमती नदी के अंदर कूद के अपनी जान दे दी। मेरे प्यारे साथी, उसने, एक लड़की ने जान दे दी, बहादुरी उसने दिखाई, दे दी। कितनी लड़कियां हैं
जिसके शौहर शादी करने के बाद गर्लफ्रेंड रख रहे हैं। कितने शौहर हैं? बीवी के साथ धोखाधड़ी, बीवी के साथ जुल्म, अपनी लड़की अपनी बीवियों को बाकायदा अपने बलबूते के जोर पर उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। जमाना जाहिलियत का पूरा मंजर आज हमारे समाज के अंदर